बच्चों आज हम आपको हिंदी की क्लास पढ़ाने चल रहे हैं। हिंदी की पहली क्लास हमारी है जिसमें हम आपको हिंदी के बारे में बताने चल रहे हैं। ठीक है। हिंदी में हम सबसे पहले आपको बात करना चाहते हैं यहाँ पे ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या है? अव्यक्त की न्यूनतम इकाई, मतलब जो कुछ हम बोलते हैं वो सबसे छोटी इकाई जो होती है वही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और इसी ध्वनियों के बारे में हम यहाँ बताने चल रहे हैं कि वर्ण, ध्वनियों का निर्माण वर्णों से मिलकर होता है। और वर्ण कैसे बनते हैं? आपको वर्ण क्या है आपका? वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाता है? आपका वर्ण कहलाता है। मतलब वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाता है? आपका वर्ण कहलाता है। एक और इसकी परिभाषा है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि जिसका कोई अर्थ होता है वो क्या कहलाता है? आपका ध्वनि कहलाती है या वर्ण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और यहाँ पे हम एक आपको नोट पॉइंट बताने चल रहे हैं। आपका सबसे पहले ध्वनि आया, फिर ध्वनि से क्या बना? आपका वर्ण बना है। वर्ण से क्या बना है? आपका अक्षर बना है। अक्षर से शब्द या पद बने हुए हैं। पद से क्या बने हैं? उपबंध बने हैं। उपबंध से क्या बने हैं? उपवाक्य बने हैं। उपवाक्य से क्या है? वाक्य आता है। ये निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है? जिससे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। यहाँ पे राम, राम एक क्या आपका शब्द है। राम जो है ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, रा और मा से मिलकर बना है राम। और वर्ण, चार वर्णों से राम का निर्माण हुआ है। रा में बड़ा आ की मात्रा लगा देते हैं, फिर आधा माँ में छोटा मिल जाता। तो ये चार वर्ण हुए, 1 2 3 4, ये चार वर्ण हुए। चार वर्ण से मिलके क्या बना? आपका राम का निर्माण हुआ। तो वर्ण और अक्षर में आपको समझ में आ गया अंतर। और यहाँ पे हम वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। वर्णों को हम वर्गीकरण करते हैं। वर्णों को हम यहाँ पे मुख्यतः 3 भागों में तोड़ते हैं। कौन कौन से? पहला जो है आपका उच्चारण के आधार पर, दूसरा जो है वायसंवेग के आधार पर, तीसरा जो है आपके तारक के आधार पर समझाते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें उच्चारण के आधार पर। क्या होता है आपका उच्चारण? मुख से उच्चारित करते हैं, बोलकर बताते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका स्वर आता है, फिर व्यंजन आता है और अयोगवा आते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने आपके? 3 है, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। स्वर की कुल संख्या कितनी होती है आपकी? 11 होती है। व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है आपकी? यहाँ पे 39, कहीं मूल 33 होते हैं, कहीं 39 होते हैं। ठीक है। तो जो 33 होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मूल व्यंजन बोला जाता है। और 39 कौन होते हैं? ये कुल व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन और स्वरों को मिलाकर कुल संख्या कितनी हो जाती है वर्णों की? 52 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद अयोगवा आता है। 3 अयोगवा पाए जाते हैं आपके। कौन कौन से? अनुनासिक, अनुस्वर, विसर्ग, ये उसके सिंबल होते हैं। ठीक है। अनुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग। हम यहाँ पे बात करते हैं वायसंवेग के आधार पर। अब मुख से जो हवा बाहर निकलता है, जितने वेग के साथ बाहर आता है, कम हवा बाहर आती है, तो उसके आधार पर हम बात करते हैं। इसको कहते हैं वायसंवेग के आधार पर। अब यहाँ पे ये 2 प्रकार से होते हैं, एक अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। हम वायु को क्या बोलते हैं? प्राण बोलते हैं। वायु को क्या बोला जाता है? प्राण बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अल्पप्राण जो होता है 135 का ट्रिक हमने बनाया है, 135, और महाप्राण के लिए 24। अब कहेंगे सर ये 135 क्या है? ये 135 क्या है? इधर देखो, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। मतलब पहले वर्ग में का, चा, टा, ता, पा आता है, और तीसरे वर्ग में गा, जा, डा, दा, बा आता है, और पांचवें वर्ग में अंगा, इया, अड़ा, ना और मा आते हैं। ठीक है। ये होता है आपका अल्प प्राण। इनके उच्चारण में कम हवा बाहर आती है, जैसे का, च, ट, त, प, कम हवा बाहर आ रही है। और ग, ज, ड, द, ब, कम हवा बाहर आ रही है। अंगा, इया, अड़ा, न, म, कम हवा बाहर आ रही है। इसलिए कहा जा रहा है ये अल्प प्राण है। जहां पे कम हवा बाहर आए वो अल्प प्राण होते हैं। अब जब ज्यादा हवा बाहर आती है मुख से वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। जैसे खा बोल के देखो, खा, छा, था, था, फा, इसमें ज्यादा हवा मुख से बाहर आ रही है, इसलिए ये क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे तारक के आधार पर, मतलब हमारे सुर किस प्रकार से निकल रहे हैं। तारक ध्वनियों का उच्चारण जो होता है वो कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, एक घोष या सघोष, दूसरा अघोष। घोष या सघोष को 345 हम लिखते हैं, और अघोष क्या लिखते हैं? 12। यानी कि 345 का मतलब होता है आपका
तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम कौन है? तीसरा क्या है? गा, जा, डा, दा, बा। और चौथा कॉलम क्या है? घा, झा, ढा, भा, भा। और पांचवा कॉलम क्या है? अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ठीक है, और अघोष में क्या होता है आपका? पहला और दूसरा कॉलम। का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ठा, था, फा। ये होता है आपका अघोष होता है। इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर चुके हैं और हम अब आपको पढ़ाएंगे स्वर के बारे में मूलतः, और अगली क्लास में हम आपको स्वर के बारे में बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।